नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एंगल ट्रायंगल क्लासेस पर। दोस्तों आप सब पढ़ रहे हैं रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 लाइन एंड एंगल का। देखिए दोस्तों, यदि आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के प्लेलिस्ट की वीडियो में जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, तो आज आप लोग को बता देते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में। देखिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में अभिगृहित एवं प्रमेय के बारे में कुछ पढ़ेंगे। कोणों के युग्मों पर आधारित कुछ अभिगृहित एवं प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और इस पर हम काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कह देना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के मिलते रहेंगे। आइए स्टार्ट करें। देखिए, कोणों के युग्मों पर आधारित अभिगृहित एवं प्रमेय हमें पढ़ना है, ठीक है। मतलब इसमें आपको कोणों के मध्य संबंध समझना है, ठीक है। देखिए पहला इसमें एक्सियम है अभिगृहित। लिखते हैं पहले ये कि कोणों के युग्मों पर आधारित, कोणों के युग्मों पर, युग्मों मतलब सर जोड़ा होता है, ठीक है, पेयर। युग्मों पर आधारित, युग्मों पर आधारित अभिगृहित, अभिगृहित, ठीक है, अभिगृहित एवं प्रमेय। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए अभिगृहित, अभिगृहित और प्रमेय आपके लिए नया शब्द हो सकता है। आपने कक्षा 8 में वैसे अभिगृहित और प्रमेय पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अभिगृहित जो स्वयं में सिद्ध होता है, ठीक है, इसे हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्रमेय क्या होता है, इसमें हमें दिए हुए कथन को पढ़ करके सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो अभिगृहित क्या होता है, यह स्वयं में ही सिद्ध है, इसे हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए हम लोग कोणों के युग्मों पर पहला अभिगृहित पढ़ते हैं। अभिगृहित को दोस्तों देखिए अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सियम, AXIOM। एक्सियम 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक्सियम 1। तो एक्सियम 1 क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो उससे बनने वाले दोनों आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग एक संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण मतलब 180 अंश, ठीक है। मैंने क्या कहा, आपने ध्यान से सुना। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के हेल्प से हमें आपको बताना है, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए तब। देखिए यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित है, ठीक है, तो उससे बनने वाले आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आइए देखते हैं। देखिए यदि ये कोई रेखा है, यदि ये कोई रेखा, देखिए ये बिंदु है O, इससे दो रेखाएं निकलती है, एक रेखा निकलती है OA और एक रेखा निकलती है OB, ठीक है। यह बिंदु O है, इससे दो रेखाएं निकलती है, एक रेखा OA और रेखा एक है OB। और देखिए यदि इस रेखा पर, इस रेखा AOB पर, ठीक है, इस रेखा AOB पर यदि कोई किरण है P, यदि कोई किरण P निकलती है तो इससे देखिए बनने वाले दोनों आसन्न कोण, देखिए एक आसन्न कोण ये हो गया, एक आसन्न कोण ये हो गया। अगर आप आसन्न कोण के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा लेक्चर 2 जरूर जाकर देखिए, उसमें आपको आसन्न कोणों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। देखिए माना कोण POB x डिग्री बनाता है, ठीक है, और POA y डिग्री बनाता है। तो यहां देखिए दोनों आसन्न कोण x और y का योगफल, x डिग्री प्लस y डिग्री का योगफल 180 अंश आता है। तब हम कह सकते हैं कि यह जो रेखा है BOA, ठीक है, यह कोण जो है BOA, यह एक सीधी रेखा होगी, ठीक है। यदि x प्लस y का योगफल 180 अंश के बराबर आता है तो यह कोण BOA एक सरल रेखा होगी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं क्या दिख रहा है आपको कि कोण लिखते हैं। देखिए कोण क्या दिया है, POB, कोण POB
बी बराबर कितना है, x डिग्री है, ठीक है। और कोण पीओए बराबर कितना है, y डिग्री है। तो देखिए कोण x प्लस कोण y, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 अंश होगा ना, तब हमारा x और y आसन्न कोण होगा, ठीक है। और यह देखिए कोण BOA एक सरल रेखा होगा, ठीक है। कोण BOA एक सरल रेखा होगा यदि इनका योगफल 180 अंश के बराबर आएगा तो, ठीक है। कोण BOA एक सरल रेखा होगा यदि x प्लस y इनका योगफल, इन दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर आता है। तो दोस्तों इसमें कुछ था नहीं, देखिए बहुत ही इजी था। आपको यह देखना है कि इस रेखा, ये जो किरण है यह दो आसन्न कोण बनाती है, ठीक है। पहला आसन्न कोण है POB, दूसरा आसन्न कोण है POA। देखिए पहला आसन्न कोण x डिग्री है, दूसरा y डिग्री है। यदि इनका योगफल 180 अंश के बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि कोण BOA एक सरल रेखा बनाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो आइए दोस्तों एक थ्योरम देख लेते हैं। देखिए थ्योरम एक, प्रमेय क्या कहता है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वह शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। इसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और उनके शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमें यह सिद्ध करके दिखाना है। अभी मैंने बताया कि प्रमेय को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं लेकिन अभिगृहित को नहीं, वह स्वयं में सिद्ध होता है, ठीक है। देखिए दो रेखाएं हैं, एक रेखा है AB, ठीक है। देखिए यह एक रेखा है AB और एक रेखा है PQ, ठीक है। यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है। तो देखिए यहां पर कोण बनता है, यहां कोण बनता है। देखिए कोण POA, कोण BOQ, यह दोनों आपस में बराबर होंगे, हमें यही सिद्ध करना है। और मतलब विपरीत कोण इनके बराबर होंगे, ठीक है। देखिए कोण AOQ, ये कोण BPO, कोण BPO ये, ठीक है। अगर हमने माना कि कोण POA कोण 1 है, ठीक है, कोण POB 2 है, कोण BOQ 3 है और कोण AOQ 4 है। तो हमें यह सिद्ध करना है, ठीक है। हमें देखिए क्या सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करने के लिए आपको पांच चीजें लिखनी होंगी। पहला कथन जो मैंने अभी अभी बोला, दूसरा आपको चित्र बनाना है और उसमें लिखना है कि क्या क्या दिया है, ठीक है। कथन में आपको क्या क्या दिया यह लिखना होगा। फिर दूसरा ये हो गया। तीसरा है यदि आप उसमें कोई रचना करते हैं तो रचना लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने कोई रचना नहीं किया है, ठीक है। चौथा ये कि उत्पत्ति क्या है, ठीक है। उत्पत्ति, उपपत्ति होता है, ठीक है। यहां देखिए तो दिया है, हमें दिया है कि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यहां पर दो रेखाएं जो है AB और PQ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो दिया है हमें कि दो रेखाएं AB और PQ एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है। तो यह हमारा हो गया गिवन, जो कि हमें यहां पर दिया है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि अब हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया प्रमेय में हमें सिद्ध करना होता है, तो हमें इसमें क्या सिद्ध करना है लिखते हैं। देखिए हमें सिद्ध करना है इनके विपरीत कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है। करना है सिद्ध, हमें करना है कि कोण 1, देखिए कोण 1 के विपरीत कौन है, कोण 3। तो कोण 1 के बराबर हमें कोण 3 सिद्ध करना है। और देखिए
कोड 2 के विपरीत कौन है? कोड 4। तो कोड 2 बराबर क्या होगा? कोड 4। हमें यही दोनों सिद्ध करना है, ठीक है, हमें यही दोनों सिद्ध करना है। अब देखिए लिखते हैं उपपत्ति, प्रूफ, ठीक है। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। उपपत्ति, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रूफ, ठीक है। आइए अब हम प्रूफ करते हैं कि हमें कोड 1 बराबर कोड 3 लाना है और कोड 2 बराबर कोड 4, मतलब इनके विपरीत कोड आपस में बराबर होते हैं। देखिए यहां देखिए आप ए ओ बी, देखिए ए ओ बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और पी ओ क्यू भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यदि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, यहां लिखते हैं, ठीक है, पी ओ क्यू एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इनके आसन्न कोण क्या होंगे? इनके आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो देखिए पी ओ क्यू सीधी रेखा है, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हमारा 180 अंश होगा, जैसा कि अभी हमने एक्सियम 1 पढ़ा है। ये हमारा एक्सियम 1 से, यहां पर लिखेंगे रीजन, ठीक है, एक्सियम 1 से, एक्सियम 1 से, ठीक है। हमने ये कहां से लिया है? एक्सियम 1 से, कि कोण, इनके आसन्न कोण का योगफल 180 अंश होता है। अब देखिए यहां देखिए, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए अब देखिए, यदि कोण P, देखिए यदि कोण बी ओ ए, या देखिए बी ओ ए यदि एक सीधी रेखा है, ठीक है, बी ओ ए बोलिए या फिर आप ए ओ बी बोलिए। तो यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, तो देखिए इनके जो कोण है, देखिए ए ओ बी सीधी रेखा है, तो कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4, इनका योगफल आएगा 180, ठीक है, इनका योगफल आएगा 180। यह भी हमारा कहां से लिया गया है? एक्सियम 1 से लिया गया है, ठीक है, यह हमारा एक्सियम 1 से लिया गया है। अब देखिए यहां देखिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 है, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर भी हमारा 180 है, तो यह दोनों आपस में बराबर होंगे। इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर करने पर यहां लिखते हैं इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 करने पर, तो देखिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश के बराबर ये है, तो इस 180 अंश के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4, ठीक है। यहां देखिए दोनों पक्षों में से कोण 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कोण 2 बराबर कोण 4। क्या हमें यही सिद्ध करना था? देखिए कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4, तो यह हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप कोण 1 बराबर कोण 3 को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे इसी प्रकार कोण 1 भी हमारा कोण 3 के बराबर होगा। बहुत ही इजी था ये थ्योरम, बहुत ही इजी था। तो अगर आपको सिद्ध करना हो तो इस प्रकार से परीक्षा में लिखना पड़ेगा, नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों देखिए, तो हमने एक क्वेश्चन लिखा है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है कि x1 डिग्री प्लस x2 डिग्री प्लस x3 डिग्री प्लस x4 डिग्री प्लस डॉट 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 xn डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इस चित्र में आपको दिख रहा है, इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखकर कहेंगे कि अरे ये क्या क्वेश्चन दे दिए, लेकिन दोस्तों जब आप इसको करेंगे तो इससे आप जब इसको करेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको और ही इजी लगेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने अपनी तरह से समझाना चाहा है। देखिए क्वेश्चन है, देखिए अभी अभी हमने एक्सियम और थ्योरम दोनों पढ़ लिया है। तो देखिए एक्सियम 1 की हेल्प से देखिए यहाँ पे कि यदि ये सभी कोण चाहे जितनी भी लाइनें हो, चाहे जितनी भी लाइनें हो पी क्यू आर एस टी, चाहे जितनी भी लाइनें ऊपर हो ना, यदि इन सब का योगफल कितना हो
180 डिग्री हो, यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा होगी तो इस पर चाहे आप जितनी लाइनें खींचिए ए ओ बी के ऊपर, उन सभी का योगफल कितना होगा, उन सभी के मध्य बनने वाले कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे लिखेंगे कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। ठीक है, ए ओ बी एक सीधी रेखा है। कहां से आप ये कह सकते हैं कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, एक्सियम 1 से, क्योंकि हमने एक्सियम 1 पढ़ लिया है। तो आप ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे एक्सियम 1 से। ठीक है, हम यह कह सकते हैं कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है। तो यहां पर जितने भी कोण बनते हैं x1 x2 x3 x4 डैश 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 एक्सियन डिग्री, इन सभी कोणों का योगफल आएगा 180 अंश। तो आप यहां लिख सकते हैं कि x1 डिग्री प्लस x2 डिग्री प्लस x3 डिग्री प्लस x4 डिग्री प्लस डॉट 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 एक्सियन डिग्री, इनका योगफल आएगा 180 अंश। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर था 180 अंश, 180 डिग्री। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आइए दोस्तों देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस आकृति को देखकर आपको यक्स का मान बताना है। देखिए अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन इसके पहले बताया बिल्कुल उसी तरह से है, आप उसको फॉलो करते हुए जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसको आप कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, एक सीधी रेखा दिख रही है। तो आप यहां लिखेंगे कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है। यह लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दिखता है तो सीधी रेखा है। ठीक है, कहां से आप बोल सकते हैं, एक्सियम 1 से, एक्सियम 1 से। ठीक है, अभिगृहित एक से। देखिए जब ए ओ बी एक सीधी रेखा है तब इन सभी आसन्न कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो x डिग्री प्लस x माइनस 3 डिग्री प्लस 2x माइनस 5 डिग्री बराबर आएगा 180 डिग्री। देखिए अब यहां पर जो x है उनको जोड़िए, x प्लस 2x आ जाएगा 4x। ठीक है, -3 -5 हो जाएगा -8 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां देखिए 4x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री प्लस ये 8 -8 पक्षांतर करेंगे तो प्लस 8 डिग्री हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 188 डिग्री। तो x बराबर कितना आएगा, 188 डिग्री, 188 डिग्री बटे 4, 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, यह 4 बटे में आ जाएगा, भाग लगाइए 4 का। देखिए 4 एकम 4, 4 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 2 आएगा इसमें, 4 सते 28, तो आएगा x बराबर 47 डिग्री। ठीक है, x बराबर आएगा आपका 47 डिग्री। बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। आप x का वैल्यू जब इसमें रखेंगे और फिर से जब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये जो बायां पक्ष है इनका योगफल भी 180 डिग्री के बराबर आएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है y का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस आकृति को देखना है, इसको हल करके आप y का मान बताइए। तो पहले दोस्तों वीडियो को पॉज करके अब इस क्वेश्चन को आप लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बता दिए हैं आपको कैसे करना है हल। देखिए अगर नहीं आ रहा तो यहां देखिए ए ओ बी, यहां पर ओ रहेगा। यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा है तो इस ए ओ बी रेखा के ऊपर चाहे जितने कोण बने या इस ए ओ बी रेखा के चाहे नीचे जितना कोण बने, ठीक है, नीचे जितना भी कोण बनेगा उनका योगफल 180 अंश आएगा और इस रेखा के ऊपर जितने भी कोण बनेंगे उनका योगफल भी 180 अंश आएगा। ठीक है, तो हमें यहां से देखिए अगर हम नीचे वाले पहले कोण को हल करके यहां से x का मान निकालें और फिर ऊपर वाले में रख दे तो हमें आसानी से y का मान मिल जाएगा। आइए हल करते हैं। देखिए तो देखिए 3x प्लस 72 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। इसको घटाइए तो 3x बराबर आएगा, देखिए 10 में से 2 गया 8, 7 में से 7 गया 0, 108 डिग्री आएगा। ठीक है, तो x बराबर आएगा 108 डिग्री बटे 3, 108 डिग्री बटे 3। इसको हल करेंगे तो आएगा 9, देखिए 3 त्रिके 9,
एक गया इसमें, 3 छके 18, 36 डिग्री आएगा। तो यक्स बराबर कितना आया? 36 डिग्री। अब इस यहाँ देखिए ऊपर वाले, देखिए ए ओ बी रेखा के ऊपर वाले जितने भी कोण बनते हैं उनका योगफल भी कितना आएगा? 180 डिग्री। तो यक्स प्लस 90 डिग्री, यह 90 डिग्री है, प्लस वाई डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहां देखिए यक्स आया, क्या हमें यक्स का वैल्यू पता चल गया है? यक्स का वैल्यू है 36 डिग्री, 36 डिग्री। तो यहां पर यक्स का वैल्यू रखिए 36 डिग्री प्लस 90 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यहां भी देखिए डिग्री रहेगा, ऐसे लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो y बराबर आपको पता करना है, तो y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, इनको जोड़िए, देखिए 90 प्लस 36 हो जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री, ठीक है। अब घटाइए इसको, y बराबर 180 माइनस 126 करेंगे तो आएगा, देखिए 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 0, तो 54 डिग्री आएगा। y बराबर आपका आएगा 54 डिग्री, ठीक है, 54 डिग्री। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कोण ए तथा बी कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं तथा a-2 बराबर 30 डिग्री दिया है, तब a और b के मान ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि कोणों का रैखिक युग्म ये क्या है, समझते हैं इसको। देखिए यदि कोई रेखा है, देखिए कोई बिंदु O है, इससे दो रेखाएं निकलती है, एक है हमारा OA और एक है OB। अब देखिए यदि इस पर कोई रेखा OP खड़ी है, OP, तो यह क्या करती है? इस पर आसन्न कोण बनाती है, ठीक है। यदि यह आसन्न कोण कितना बोल रहा है यहाँ पर, देखिए A तथा B, तो यह हमारा होगा A और ये हमारा होगा B डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोले थे कि यदि BOA एक सीधी रेखा होगी तो सभी आसन्न कोणों का योगफल आएगा 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि A प्लस बी बराबर कितना होगा? A प्लस बी बराबर 1 डिग्री प्लस B डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है। इसको रखे रहेंगे नोट। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया है a-2b बराबर 30 डिग्री, a-2b बराबर 30 डिग्री दिया है। तो आप यहां से देखिए दो समीकरण बन रहे हैं, ये पहला आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। जब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए आइए करते हैं, यहां पर लिखते हैं a प्लस बी बराबर 180 डिग्री, a-2b बराबर 30 डिग्री। इसको हल करते हैं, देखिए हम इसे हल करते हैं, देखिए इसे घटा रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा रहे हैं ना, यहां पर लिख देते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने पर, ठीक है, यह लिख लीजिएगा। देखिए a प्लस बी बराबर 180 डिग्री, a-2b बराबर 30 डिग्री। तो हल करते हैं, देखिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, घटाने का ये नियम है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इसको काटते हैं, देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, यहां देखिए प्लस b प्लस 2b कितना हो जाएगा? 3b हो जाएगा, बराबर 180 में से 30 डिग्री को घटाएंगे तो आएगा 150 डिग्री। यहां से b बराबर आएगा आपका 50 डिग्री, ठीक है, b बराबर आपका आएगा 50 डिग्री। अब देखिए इस b का वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 a प्लस बी बराबर 180 डिग्री में रख देंगे तो वहां से हमें a का वैल्यू भी पता चल जाएगा। आइए देखते हैं, तो a प्लस b के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो आपका a बराबर आएगा, 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से तो आएगा 130 डिग्री। तो आपका a बराबर है 130 डिग्री और b बराबर है 50 डिग्री। तो उत्तर रहा ये दोनों। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो जो भी बताया गया इसमें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।